आज का अपना टॉपिक है 12th क्लास में बीसीसी मात्रक कोष्ठिका में अवयवी कण की संख्या को ज्ञात करना। बीसीसी मात्रक कोष्ठिका में संकुलन क्षमता ज्ञात करना। बीसीसी मात्रक कोष्ठिका में संकुलन क्षमता को कैसे ज्ञात करें? तो लास्ट लेक्चर में आपने एफसीसी में और सरल मात्रक कोष्ठिकाओं में संकुलन क्षमताओं को ज्ञात करना देखा था। एक बीसीसी मात्रक कोष्ठिका को जब अपन देखें तो हम जानते हैं बीसीसी मात्रक कोष्ठिका में अवयवी कण जो होते हैं कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल वो कोणों पर, और एक अवयवी कण जो होता है वो कहाँ होता है? काय केंद्रित होता है, सेंटर में होता है। अब अपन क्या करते हैं, ये एक फलक है ए बी सी और डी। यहाँ से अपन एक ये लाइन खींचते हैं, स्ट्रेट लाइन। क्लियर? इसको हमने एक डी कह दिया और एक लाइन अपन ये यहाँ से खींचते हैं, तो ये एक ट्राइंगल बना देते हैं अपन, ये वाला ट्राइंगल। तो सारी बातें जो अपन लिखते आए हैं, हमने किनारे की लंबाई को क्या मान लिया है? ए मान लिया है। तो किनारे की लंबाई, बुझा या किनारा कह सकते हैं अपन, बुझा या किनारा, ठीक है। और घन का आयतन हम यूनिट सेल मात्रक कोष्ठिका को एक घन मानते हैं, और घन का आयतन क्या होता है? बुझा की क्यूब मीन्स ए की क्यूब। अवयवी कण को हम गोला मान रहे हैं, तो गोले का आयतन, गोले का आयतन 4/3 पाई आर की क्यूब। ये क्या हो गया? गोले का आयतन हो गया। अब यहाँ हमें क्या चाहिए? गोले का आयतन मिल गया, हमें ए की वैल्यू चाहिए, ठीक है। और ए की वैल्यू निकालने के लिए हमें ये चीज़ कैलकुलेट करनी पड़ेगी, एडी। तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा? पहले ट्राइंगल ए बी सी से ए सी निकालना है, ठीक है। ए बी सी से क्या निकालना है? ए सी निकालना है। मतलब ये जो ट्राइंगल है ना, ए बी सी, तो ये वाला ट्राइंगल जो है, इसको मैं ऐसे शो कर दूं, ये ब्लैक से जो है, ठीक है। ये जो ब्लैक वाला ट्राइंगल है, इस ब्लैक वाले ट्राइंगल से हमें क्या निकालना है? AC निकालना है, क्लियर? तो AC की वैल्यू निकालनी है हमें। तो ट्राइंगल ABC सेम, ठीक है। ABC से हमें AC चाहिए, तो कैसे निकाल लेंगे? AC²
AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। AC निकालना है तो AB स्क्वायर एंड BC स्क्वायर। सो AC स्क्वायर इक्वल हो जाएगा, अब देखिए AB जो है ना ये एक भुजा है, BC भी क्या है, भुजा है, और भुजा हम क्या कह रहे हैं A, तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर तो क्या आ गया 2A स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर क्या आ गया अपने पास 2A स्क्वायर आ गया। अब अपन क्या करेंगे, ट्राइंगल AC और D लेंगे। ट्राइंगल कौन सा लेंगे, अब अपन ट्राइंगल लेंगे ACD, ये वाला ट्राइंगल लेंगे, ठीक है। ट्राइंगल ACD, ट्राइंगल ACD। तो ट्राइंगल ACD से यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, AD निकाल लेंगे। तो AD स्क्वायर इक्वल AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। अब देख लिया आप, AC स्क्वायर, AC अपन ने निकाल लिए, AC स्क्वायर बराबर क्या है 2A स्क्वायर प्लस CD क्या है, भुजा है, CD क्या है, भुजा है, और घन की सभी भुजा सेम होती है और वो अपन क्या मान रहे हैं, A मान रहे हैं। घन की भुजा को क्या मान रहे हैं अपन, A मानते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया A स्क्वायर, तो ये कुल मिला के अपने पास आ गया 3A स्क्वायर, ठीक है। मतलब AD स्क्वायर बराबर क्या आ गया 3A स्क्वायर। तो मैं क्या कह सकता हूँ, AD बराबर A बाहर आ जाएगा, A√3। तो हमें AD की वैल्यू चाहिए थी यहाँ से। क्लियर यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम? क्या किया है हमने, मतलब हमें जो चाहिए था ना वो AD चाहिए था। हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी, AD की। तो AD की वैल्यू अपन यहाँ डायरेक्ट निकाल नहीं सकते, AD यहाँ अपन क्या नहीं ले सकते, डायरेक्ट नहीं ले सकते, क्योंकि AC आ जाता है। तो पहले अपन ने ट्राइंगल ABC की हेल्प से क्या निकाल लिया, AC निकाल लिया। फिर हमने किसकी वैल्यू निकाली है, AD की निकाली है। तो ये AD आ गया A√3। तो ये अपन को इनकी आवश्यकता पड़ेगी, अपन इनको लिख देते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ अब। तो अपने पास जो यहाँ AD की वैल्यू आई है वो अपन यहाँ ऊपर लिख देते हैं, इसको इक्वेशन ही कह दीजिए आप। तो AD इक्वल अपने पास आ गया A√3, ठीक है। अब जो मेन टॉपिक है जो आपको ध्यान में रखना है, अब देखिए ये जो अपनी यूनिट सेल है इसमें जो AD होता है ना, ये AD, ये ठीक है, A एंड D। अब देखो ये काई केंद्रित गोला है, बॉडी सेंटर है, तो ये आपका है बॉडी सेंटर, ठीक है। फिर ये वाला गोला है, ठीक है, ये मैंने लिख दिया ये वाला गोला। फिर ये D वाला है, सॉरी D, ये D वाला हो गया, ठीक है। मतलब जब अपन इसकी रियल स्ट्रक्चर देखते हैं तो अपने पास जो संरचना आती है ना वो ये वाली है। मतलब यूँ कर दूँ मैं, अपन इसको जूम करके देखते हैं तो अपन को ऐसा दिखाई देगा ये, ठीक है। तो देखो मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ है, मतलब अपन ये देख पा रहे हैं ये सेंटर वाला है, बॉडी सेंटर है। तो बॉडी सेंटर का गोला किन को टच करता है, अवयवी कणों को टच करता है। मतलब ये जो कोने के गोले हैं ये किससे टच रहते हैं, काई केंद्रित गोलों से टच में रहते हैं। तो अपन ये कह सकते हैं काई केंद्रित गोले या गोला एक ही है यहाँ पर, काई केंद्रित गोला कोनों के गोलों को स्पर्श करता है। के लिए काई केंद्रित गोला किनको टच करता है,
कोनों की गोलों को टच करता है। तो अब आप मेरे को बताइए कि ए डी बराबर क्या हो जाएगा। ए डी बराबर देखो ये 1r हो गई, ठीक है, ये 2r हो गई और ये 1r हो गई। तो ये हो जाता है ए डी बराबर, मीन्स ए डी इक्वल आ गया 4r। क्लियर। तो ए डी की दो वैल्यू आ गई आपके पास, इक्वेशन फर्स्ट से और इक्वेशन सेकंड से। दोनों को अपन क्या कर देते हैं, समान कर देते हैं। तो समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, तो ये 4r इक्वल a अंडर रूट 3, a बराबर आ गया 4r अंडर रूट 3। हमें जो चाहिए था ना, वो क्या चाहिए था, a की वैल्यू चाहिए थी। जैसे ही अपने पास a की वैल्यू निकल जाती है, हम क्या निकाल लेते हैं, संकुलन क्षमता को ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए संकुलन क्षमता होती क्या है, संकुलन क्षमता गोलों का कुल आयतन, गोलों का कुल आयतन, ठीक है, बटे घन का आयतन, घन का आयतन गुना 100। हमें एक चीज़ और चाहिए कि यहाँ हमें